अस्सलाम वालेकुम। आज हम जामा मस्जिद के बाहर ये हुकूमत कर्नाटक से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी भाग्य स्कीम जो चालू करे हैं, ये शादी भाग्य स्कीम हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये शादी के वास्ते 50,000 रुपये अगर होना है तो कंडीशन रखी है सरकार कि शादी 10 जोड़ों मर्दों को एक जगह बिठा के करे, 10 जोड़ों को एक जगह बिठा के करे तो 50,000 रुपये मिलेंगे। मेरी बच्ची की शादी की टाइमिंग अलग रहती है, उनकी अलग रहती है, सब 10 एक जगह एक टाइम पे जमा होना ये आसानी बात है क्या? और ये हमको एक कंडीशन डालें कि तुमको 50,000 होना तो इज्तिमाई निकाह करना। इज्तिमाई निकाह करना बोले तो हमारे इस्लाम में इज्तिमाई निकाह फर्ज है क्या? हमारी मर्जी, मेरी बेटी, मैं अपने तरीके से उसका निकाह मस्जिद में तो करता हूँ, घर में तो करता हूँ, शरई एतबार से करता हूँ। तुमको हमको 50,000 देना है, हमारा हक है। हम पहले जैसा देते थे, शादी करे के बाद शादी का कार्ड वगैरह माइनॉरिटी ऑफिस में देते थे, हमको 50,000 मिलते थे। अब तुम हम पर यह कंडीशन क्यों नाफिज करे? भाई कोई इंसान अगर इसकी बेटी की शादी हम कर रहे तो दामाद अच्छे घर का है तो वो दामाद वो बच्ची के साथ बैठ के 10 लोगों के बीच में निकाह करेगा क्या? वो अपनी इज्जत को करेगा। वो निकाह नहीं करेगा तो इसलिए गरीब को 50,000 नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन सही है गलत है? गलत है ना भाई। हमारे को पहले जैसा पैसे मिलते थे वैसा ही मिलना चाहिए, ये कंडीशन नहीं रहना। हमारा हक है, तुम हमको दो, मगर शराइत किस बात के? ये ना। आज एक औरत माइनॉरिटी ऑफिस में मैं गया, एक औरत आई आकर देख रहे बोले थी कि शादी भाग्य स्कीम का फॉर्म भरना है। तो मैं औरत को समझाया, देखो तुमको 50,000 होना तो तुम्हारे को 10 जोड़ों के साथ बिठा के तुम्हारी बेटी का निकाह करे तो मिलती। तो वो औरत की आंख में आंसू आ गए, बोली कि 50,000 के वास्ते मैं अपनी बच्ची की इज्जत को उछालूं क्या? भाई गरीब है हम, मगर हमारी इज्जत है। हम 50,000 के वास्ते 10 के बीच में बैठ के हमारी इज्जत का अश्कारा क्यों कर ले? ये जमीर अहमद खान साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? और भाई गरीब है तो उसकी बेटी की भी इज्जत है, मान है, मर्यादा है, सम्मान है। ये मुट्ठी से दिए तो ये मुट्ठी को नहीं, ये हाथ से दे रही तो ये हाथ को नहीं मालूम होना है, मगर तुम दे रही तो अश्कारा करके सबको मालूम करके क्यों दे रहे? हमारी मर्जी, हमारी बच्ची का निकाह हम मस्जिद में तो करते हैं, घर में तो करते हैं। निकाह हुआ तो निकाह नामा देते, काजी साहब का लेटर देती, मस्जिद कमेटी का सदाकत नामा देती। तुम उसको देखो, देख के हमको 50,000 दो, पहले जैसा देते थे। तो हम सब लोग रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से, माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब से इस बात का पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पहले जिस तरह शादी भाग्य स्कीम थी अभी भी उसी तरह होना चाहिए। ये जो शराइत है इज्तिमाई निकाह का वो नाकाबिल कबूल है, हम उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही है ना? बोलो, आवाज उठाओ सब लोग। सही है ना? इज्तिमाई निकाह की मुखालिफत करते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। हम इज्तिमाई निकाह का बाइकाट करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। और ये बात मैं कई दिन से ये बात उठा रहा हूँ। आज मुझे इतना दुख और अफसोस होता है क्योंकि ये जो मेरी बात है मस्जिद के बाहर से नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल से ऐलान होना चाहिए, क्योंकि ये कौम की इज्जत का सवाल है। मैंने कई आलिम दीन से बात किया, मैंने कई सोसाइटियों के मुस्लिम के कायदों से बात किया, मगर कोई इसके ऊपर दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्योंकि सबको अपने अपने इंफरादी मफाद की पड़े हुई है। आज कई आलिम दीन खामोश है। क्यों खामोश है? मिल्लत का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर वाकई किसी को 50,000 होना तो वो अपनी इज्जत और अपनी हर चीज को आंख में आंसू ला के जबरदस्ती वो निकाह कराएगा जाके, क्योंकि उसको 50,000 है। तुम मजबूर क्यों कर रही? तुम पैसों के वास्ते हम हमारी शरीयत के हट के काम करें। ये कौम के रहनुमा की जिम्मेदारी है, आलिम दीन की जिम्मेदारी है कि इस बात को उठाए और हुकूमत को मजबूर करे कि पहले जैसा पैसे मिलते थे अभी भी पैसे वैसे ही मिलना चाहिए। अफसोस आलिम दीन सोए हुए हैं, हुक्मरान सोए हुए हैं, कौम को ऊपर क्या बीत रही है, क्या मसाइल है, सरकार कैसे पॉलिसी ला रही है, कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा, सब खामोश है। मैं गुजारिश करता हूँ रियासत कर्नाटक के तमाम आलिम दीन से, झोली फैला के भीख मांगता हूँ, मुसलमानों की लाज रख लो और ये स्कीम को वापस लेने के लिए आप मस्जिदों से ऐलान करो, हुकूमत को मजबूर करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।